चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा दृश्य दिखलाया। जब उद्धव जी रथ पे आरूढ़ होने लगे, तब भगवान ने अपनी पीली पीतांबर उतार करके उद्धव जी के कंधे पर रख दी और उद्धव जी से कहा, हे उद्धव, मेरे जो ब्रजवासी हैं वह निस्वार्थ प्रेम सिर्फ और सिर्फ मुझसे करते हैं, वो पराय पुरुष से बात भी नहीं करते। तुम मेरी यह पीली पीतांबर लेकर के जाओगे और मेरा परिचय दोगे तो मेरे ब्रजवासी मेरे याद करके तुमसे बात कर लेंगे। आज उद्धव जी रथ पे आरूढ़ होकर के चलते हैं, लेकिन जैसे ही मथुरा पार हुए तो ब्रज की धरा प्रारंभ हुई। तो उद्धव जी आचमन करने के लिए नीचे उतरते हैं। तभी क्या देखते हैं कि जो मोहन ने अपना पीला पीतांबर दिया था वह वस्त्रों में जाकर के उलझ गया। वस्त्र में कांटे लगे उलझ कर उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। आज मानो वृंदावन के वह कांटे भी उद्धव को सलाह दे रहे हैं, अरे उद्धव, तू यहाँ तक तो आ गया है, यहाँ से पुनः वापस चला जा, नहीं तो गोपियां, ब्रज के ग्वाला और मैया यशोदा तेरे ज्ञान को फाड़ देंगी। लेकिन उद्धव की समझ में नहीं आया। उद्धव आगे बढ़ते हैं। तभी उद्धव जी ने क्या देखा कि जो बिटप है, वृंदावन के वृक्ष हैं, वह समस्त वृक्ष झुक करके उद्धव जी से मानो कह रहे हैं, अरे उद्धव, मेरे श्याम सुंदर ने, मेरे मोहन ने मेरे लिए कुछ भेजा है क्या? बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ, इधर आओ, पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। भ्रमर गुंजार से भी यही आवाज आती है, यमुना की जलधारा हरिहर का सुनाती है। बिटप झुक करके उद्धव जी से कहते हैं, अरे उद्धव, मेरे श्याम सुंदर ने, मेरे मनमोहन ने मेरे लिए कुछ भेजा है क्या? पपीहा कहने लगा, पी कहा, मानो प्रीतम को पुकार रहा है, मेरे प्रीतम ने मेरे लिए कुछ संदेशा भेजा है क्या? और तो क्या कहा जाए, भ्रमर गुंजार से भी यही आवाज आती है, मानो आज भौरा भी हरि को ही पुकार रहा है। और इन सब से एक ही सीख मिली है, प्रेम जगत में सार और कुछ सारे नहीं, मन कर ले हरि से प्यार और कुछ सारे नहीं। उद्धव जी आगे बढ़ते हैं। जो भगवान के सखा है, भगवान के सखा प्रतिदिन भगवान की बात निहारने के लिए ब्रज की गलियों में आकर के बैठ जाते हैं, और जो रास्ता मथुरा की ओर जाता है उसी रास्ते में अपने नेत्रों को जाकर के अड़ा देते हैं, लगा देते हैं, और मन में सोचते हैं, लाला आए रहे हो, लाला आए रहे हो। जब लाला शाम तक वापस नहीं आते तो रुदन करते हुए घर वापस जाते और कहते, अरे मैया, तेरो लाला आज भी ना आयो। ब्रज की यह परिस्थिति है आज। लेकिन आशा की किरण जगी। जो रथ अक्रूर जी लेकर के आए थे, वही रथ का ऊपर का पताका ध्वजा दिखाई दी गई। ब्रज के गोपगण दौड़ पड़े, मेरा कृष्ण आ गया है, मेरा कृष्ण आ गया है। जब रथ समीप आ गया तब एक गोप ने मधुमंगल से कहा, अरे मधुमंगल, तू कृष्ण से मिलने की ताई चले क्यों ना आए? तब मधुमंगल कहता है, अरे सखा, मैं सिर्फ उसका सखा नहीं हूं, वो भी मेरा सखा है। जितना मैं उसके लिए तड़प रहा हूं, उसके मन में भी इतनी तड़प मेरे प्रति होनी चाहिए। मैं यहां से नहीं जाऊंगा, अगर उसकी गर्ज पड़े तो वह मेरे पास आए,
आज एक सखा ने कहा, अरे सखा तू माने क्यों ना आए, हमारा कृष्ण कई वर्षों के बाद हमसे मिलने के लिए आ रहा है और तू व्यर्थ की बात कर रहा है। मधुमंगल कहता है मैं तो नहीं जाऊंगा। तब तो भगवान का रथ और आगे आया, मधुमंगल से नहीं रहा गया। ब्रज के सब गोपगण रथ के लिए भाग रहे थे, तभी मधुमंगल ने भी दौड़ना प्रारंभ किया और समस्त गोपगणों से आगे जाने लगा। तब एक गोप ने कहा, अरे तारिके, अभी तो कह रहे हो कि मैं कृष्ण से मिलने के टाइम नहीं जाऊंगा और अब हम सबन से भी आगे जाने लगा। तब मधुमंगल कहता है, अरे नाराज बाद में हो लूंगो, नाराज बाद में है जाऊंगो। हमारा कृष्ण, हमारा मधुमंगल, हमारा प्राण कई वर्षों के बाद हमसे मिलने के लिए आ रहा है, पहले उससे मिल तो लूं, उसके दर्शन तो कर लूं। आज मधुमंगल जाते हैं, रथ को घेर करके ब्रज के गोपगण खड़े हो गए। तभी मधुमंगल कहता है, इस रथ में हमारा कृष्ण है ही न सके, इस रथ में हमारा कृष्ण नहीं होगा। तभी पर्दे को हटाया गया। उद्धव जी ने जय श्री कृष्ण कहा तो ब्रज के गोपों ने कहा, अरे आप कौन हैं? उद्धव जी ने अपना परिचय दिया, वृष्णि राम प्रवरो मंत्री कृष्ण सिदहिता सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात् उद्धवो बोधिदस्सम। मैं उद्धव हूँ, भगवान श्री कृष्ण का मित्र हूँ और वृष्णि राम प्रवरो मंत्री, मैं उस यदुकुल का मंत्री भी हूँ। इतना परिचय सुना, ब्रज के गोपगण कहने लगे, अच्छा आप क्यों आए हैं? तब कहने लगे, मैं मैया यशोदा से मिलना चाह रहा हूँ। आज रथ से नीचे उतरते हैं, ब्रज की भूमि को प्रणाम करते हैं और मैया यशोदा से जाकर के उद्धव जी मिलते हैं। लेकिन मैया यशोदा अत्याधिक बुजुर्ग हो गई हैं। मैया यशोदा पलने के पास बैठी हुई हैं और पलने को हिला रही हैं। उद्धव जी कहने लगे, अरे मैया तू पलना काहे हिलाए? मैया को सुनाई नहीं दिया। तब गोपगणों ने कहा, अरे लाला तू शायद जोर से बोलेगा तो तेरी बात मैया सुन लेगी। उद्धव जी ने कहा, अरे मैया तू सुने काहे ना है? तब तो मैया कहती है, शांत रहो, मेरा लाला सो रहो है। जैसे उद्धव ने सुना, उद्धव कहने लगा, अरे इस परिणाम में तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। तब मैया कह रही हैं, अरे कभी मेरो कृष्ण मुझसे माखन मांगे, कभी मेरा कृष्ण मुझसे रोटी मांगे, कभी मेरा कृष्ण मुझसे बहू मांगे, कभी मेरा कृष्ण मुझसे कहे कि मैया मेरी दो चोटी कर दो। तमाम प्रकार के भाव सुनाने लगी। तब उद्धव जी कहते हैं, मैया जो भगवान है उनका कोई माता पिता नहीं होता, न माता न पिता तस्या न भार्या न सुता दया नात्मी योगी न पश्यामि न देहो जन्म एव चा। उनका न कोई माँ होता है, उनकी ना कोई माता होती है, ना कोई पिता होता है, ना कोई बंधु होता है, ना कोई सखा होता है। वह तो अजन्मा है, वह कभी जन्म ही नहीं लेते हैं। आज उद्धव जी की बात जैसे ही मैया ने सुनी, आज उद्धव जी से कहने लगी, अरे तुझे क्या पता, उसको मैंने अपने हाथों से पाल पोस करके बड़ा किया है, उसका ज्ञान मुझे सुना रहा है। उद्धव जी का ज्ञान आज मैया यशोदा के सामने बह गया। उद्धव जी विचार करने लगे, मैं मैया यशोदा के सामने कुछ भी नहीं बोल पाया, तो क्या गोपियों के सामने मेरी सामर्थ्यता है कि मैं कुछ बोल जाऊं? लेकिन क्या करूं, परब्रह्म परमात्मा ने मुझे भेजा है तो कार्य तो करना ही पड़ेगा। आज उद्धव जी गोपियों से मिलने के लिए निधिवन पधारते हैं। निधिवन में आकर के देखते हैं कि जितनी भी गोपियां हैं वह सब गोपियां भगवान के प्रति आस्था लगा करके रखी हैं और आशा
जागृत रखे हैं। और यहाँ पर कवि ने कहा है, आसारख पगली आएंगे, आसारख पगली आएंगे, तुमने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। आज गोपियां कहती हैं, मैंने मोहन को बुलाया है, वह अवश्य आएगा। गोपियों के इस भाव को दूर खड़े उद्धव जी सुन रहे थे। उद्धव जी का आज ज्ञान गोपियों के सामने बह गया। तभी एक भ्रमर आता है, राधा रानी जी के चरणों में जाकर के गिरता है। तब तो राधा रानी जी उस भ्रमर को देख करके कहती हैं, अरे भ्रमर, तू मेरे चरणों से दूर हो जा, क्योंकि तेरा रंग भी काला है और तेरा जो श्याम है उसका भी रंग काला है। काले व्यक्तियों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। आज गोपी कह रही है, राधा रानी जी कहने लगी, अरे पूर्व जन्म में यह इसी जन्म का छलिया नहीं है, यह तो जन्म जन्मांतर का छलिया है। पूर्व जन्म में शूर्पणखा आई थी, सुंदर रूप बनाई थी, विवाह नहीं करना था तो ना करते, उसको कुरूप करके क्यों भेज दिया, नाक कान काट दिए थे। अरे पूर्व जन्म में इसने राजा बलि को भी छल लिया था, उसने क्या दोष किया था ऐसा। जब गोपियां उस द्रव्य का बखान करने लगी, उद्धव जी यहाँ खड़े होकर के समझते हैं कि देखो, गोपियों को सब पता है कि वही नारायण है, वही विष्णु है, वही राम है, वही श्याम है। आज उद्धव जी का ज्ञान बह गया। अरे ज्ञान बजायो दुंदुभी, प्रेम बजायो ढोल, ज्ञान बजायो दुंदुभी, प्रेम बजायो ढोल। आज उद्धव जी के 6 महीने पूर्ण हो गए ब्रज में रहते रहते। आज गोपियों ने ब्रज का, यहाँ पर उद्धव जी का ब्रज की लता में लौट करके स्नान किया। तद उपरांत उद्धव जी का मथुरा आगमन होता है। मथुरा में आकर के परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, आपका स्थान यहाँ नहीं, आपका तो स्थान ब्रज में है, आप ब्रज जाइए। तब तो यहाँ पर मीठी वाणी उद्धव की सुनी तो आज अपने सर्वस्व अंग में पूरे ब्रज के ही दर्शन करा दिए। तो उद्धव जी ने वरदान मांगा कि मुझे ब्रज का पत्ता ही बना दो, मुझे ब्रज का कण ही बना दो। अरे वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने को, यह डाल डाल अरुपाक पे श्री राधे राधे हो। आज उद्धव जी ने याचना की, प्रभु मुझे अगर जन्म देना तो वृंदावन का वृक्ष बना देना, अगर वृक्ष भी